Hello dear student, welcome to Maths Magic by DD Patil. Yesterday we discussed the method of the substitution. Today we take some another example on the method of substitution. तो आज हम देखने वाले हैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन के ऊपर और कुछ नए एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल आप लिखा है मैंने यहाँ पे। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, फर्स्ट एग्जाम्पल है यहाँ पे इवेल्युएट इंटीग्रल ऑफ रूट ऑफ tan x अपॉन sin x डॉट cos x, मतलब sin x इंटू cos x dx है। ठीक है, तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे यहाँ पे क्या करना है, सॉल्यूशन I इज इक्वल टू, ठीक है, I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ रूट ऑफ tan x अपॉन sin x इंटू cos x हमारे पास यहाँ पे दिया है dx। तो हमें क्या करना है, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में क्या करते हैं हम, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में जैसे हमने कल पिछले वीडियो में देखा है कि सब्स्टिट्यूट करना है, मतलब यहाँ पे फार्मूला यूज करना है इंटीग्रल ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स क्या रहता है, log x आता है, तो वो फार्मूला पुट करते हैं कि आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। तो इसके पहले हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, नाउ डिवाइड हियर, डिवाइड डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हम करते हैं उसको बाय cos स्क्वायर x से डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, cos स्क्वायर डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर x। देखो अभी cos स्क्वायर x से अगर डिवाइड किया तो क्या आएगा, देयरफॉर I इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, स्क्वायर रूट ऑफ tan x क्या होगा, डिवाइड cos स्क्वायर x अपॉन डिनोमिनेटर में क्या है sin x इंटू कॉस एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स। तो क्या किया हमने यहाँ पे, cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दिया न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को, तो अभी क्या होगा यहाँ पे dx है। देयरफॉर I इज इक्वल टू हमारे पास आएगा इंटीग्रल ऑफ, अभी रूट ऑफ tan x अपॉन cos स्क्वायर एक्स है, तो 1 अपॉन cos स्क्वायर क्या होता है, सेक। 1 अपॉन cos क्या होता है, सेक। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, रूट ऑफ tan x, ठीक है, रूट ऑफ tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स अपॉन ये साइन एक कॉस यहाँ का चला जाएगा या इसके साथ, तो ये कॉस कॉस कैंसिल, नीचे क्या रहेगा साइन अपॉन कॉस, मतलब नीचे रहेगा tan x, ठीक है, tan x dx। यहाँ पे क्या किया हमने, कौन सा फॉर्मूला इसका यहाँ पे, देयरफॉर सीन्स में आप लिख सकते हैं, यहाँ पे सीन्स में क्या है 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू हमने क्या लिख दिया, सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स हमने यहाँ पे इसको लिख दिया। चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो साइन अपॉन कॉस रहेगा यहाँ पे, साइन अपॉन कॉस भी हमने यहाँ पे tan लिख दिया। अभी क्या होगा ये, देयरफॉर I इज इक्वल टू रूट ऑफ, अभी देखो रूट ऑफ tan x अपॉन tan x, मतलब सपोज हमारे पास ऐसा है रूट ऑफ a अपॉन a अगर है, रूट ऑफ a अपॉन a तो कह लेते हैं हम 1 अपॉन रूट a ओनली, ठीक है, मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, डिनोमिनेटर से रूट a से मल्टीप्लाई किया, रूट से डिवाइड किया, तो हमारे पास क्या रहेगा 1 अपॉन रूट a। तो वैसे ही यहाँ पे क्या रहेगा, ये होगा ऊपर सिर्फ सेक स्क्वायर एक्स अपॉन tan x, क्या लिखेंगे उसको, रूट ऑफ tan x। तो यहाँ पे ये फार्मूला हमने यहाँ पे यूज किया, कौन सा, अगर दोनों फंक्शन सेम है और रूट में अलग है, तो यहाँ पे रूट ऑफ a अपॉन a अगर है तो उसको हम क्या करते हैं 1 अपॉन रूट s लिख सकते हैं। वैसे यहाँ पे क्या है, रूट ऑफ tan x है, रूट ऑफ tan x अपॉन tan x अगर आया, रूट ऑफ tan x अपॉन tan x अगर आया, तो यहाँ पे सेक स्क्वायर अपॉन ओनली tan x dx रहेगा। तो अभी सब्स्टिट्यूट करना है, अभी सब्स्टिट्यूट अभी यूज करना है नाउ, ठीक है, नाउ पुट tan x इज इक्वल टू t, क्यों, क्योंकि tan x का डेरिवेटिव क्या है, सेक स्क्वायर एक्स है। तो फार्मूला जो हमारे पास है इंटीग्रल ऑफ, फार्मूला क्या था, इंटीग्रल ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स, अपॉन एफ ऑफ एक्स, इंटीग्रल ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स dx अगर है तो क्या रहेगा, log ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है, log ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी, ये फार्मूला हमने यहाँ पे यूज करना है। तो पुट tan x इज इक्वल टू t, इसका डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt, ओके, dx इज इक्वल टू dt। तो dt sec स्क्वायर dx की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं अभी, dt। नाउ I इज इक्वल टू क्या आएगा, I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, ठीक है, I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर dx क्या है हमारे पास, dt, ओके, dt है, और tan x क्या लिखा हमने, रूट ऑफ t, हो गया, ठीक है। तो I इज इक्वल टू क्या आ गया, इंटीग्रल ऑफ t रेज टू द पावर 1/2 dt, ठीक है।
तो -1/2 डिनोमिनेटर तो माइनस आएगा यहाँ पे, टी रेज़ टू द पावर -1/2 dt। देयरफॉर आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ आई इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रल हमने निकल लिया अभी, तो क्या आएगा, टी रेज़ टू द पावर 1/2 अपॉन 1/2 प्लस सी। देयरफॉर टी क्या है हमारे पास, देयरफॉर आई इज इक्वल टू, टी क्या हमने लिया था tan x, टी क्या लिया था tan x, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये 2 होगा और टी रेज़ टू द पावर 1/2 प्लस सी, ये 2 ऊपर नीचे के ऊपर आ जाएंगे। देयरफॉर आई इज इक्वल टू, therefore I is equal to 2, t की वैल्यू हम रख देते हैं रूट ऑफ tan x, t की वैल्यू रख दी tan x प्लस c। तो इस प्रकार हमने ये एग्जांपल सॉल्व किया। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन 2 मार्क के लिए और 3 मार्क के लिए कर सकता है। तो फिर से देखो एक बार, रूट ऑफ tan x अपॉन sin x इंटू cos x था, तो tan x cos स्क्वायर x से पहले डिवाइड किया cos स्क्वायर x के, उसके बाद में क्या है, रूट ऑफ tan x 1 अपॉन cos स्क्वायर x इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखा मैंने 1 अपॉन cos स्क्वायर x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x है। रूट ऑफ tan x अपॉन tan x है तो क्या आएगा, रूट ऑफ a अपॉन a, तो 1 अपॉन रूट a लिखते हैं हम उसका, तो sec स्क्वायर x अपॉन रूट ऑफ tan x है, तो sec स्क्वायर x अपॉन रूट ऑफ tan x अगर है तो यहाँ पे हमने क्या लिखा उसको, tan x का डेरिवेटिव क्या है, sec स्क्वायर x है, तो पुट किया है, सब्स्टिट्यूट किया, पुट tan x इज इक्वल टू t, फार्मूला f डैश ऑफ x अपॉन f ऑफ x वाला, so it therefore differentiate with respect to x, therefore sec square x dx is equal to क्या आ गया dt। तो ये वैल्यू हमने इक्वेशन में पुट कर दी है, यहाँ पे पुट कर, सपोज यहाँ पे इक्वेशन 1 था, तो i इज इक्वल टू dt अपॉन रूट टी मतलब क्या है, टी रेज़ टू द पावर -1/2 ले लिया ऊपर उसको, और उसका इंटीग्रेशन बाद में निकाल लिया, तो टी रेज़ टू द पावर 1/2 अपॉन 1/2, 2 ऊपर आ गए, टी रेज़ टू द पावर 1/2 प्लस सी, देयरफॉर i इज इक्वल टू 2 रूट ऑफ tan x प्लस सी, ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने पहला एग्जांपल यहाँ पे आज का सॉल्व कर लिया, तो ये आपको अच्छी तरह से एक बार लिख लो। ठीक है, उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 क्या है, इवेल्युएट, इवेल्युएट इंटीग्रल ऑफ 2 sin x इंटू कॉस एक्स, इवेल्युएट इंटीग्रल ऑफ 2 sin x इंटू कॉस एक्स, ठीक है, अपॉन 3 cos स्क्वायर एक्स प्लस 4 sin स्क्वायर एक्स dx, 3 cos स्क्वायर एक्स प्लस 4 sin स्क्वायर एक्स dx। तो ये हमें एग्जांपल ये भी सॉल्व करना है, क्या है, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है आपको, तो सॉल्यूशन में क्या आएगा, देयरफॉर सॉल्यूशन हियर लेट i इज इक्वल टू, हम लिख देते पहले, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 2 sin x इंटू cos x, 2 sin x इंटू cos x अपॉन 3 cos स्क्वायर एक्स प्लस 4 sin स्क्वायर एक्स, 3 cos स्क्वायर एक्स प्लस 4 sin स्क्वायर एक्स dx। देयरफॉर पुट हियर, ये क्या करना है, पुट 3 cos स्क्वायर एक्स प्लस 4 sin स्क्वायर एक्स इक्वल टू कर देते हैं हम t। ठीक है, क्या पुट किया, 3 cos स्क्वायर एक्स प्लस 4 sin स्क्वायर एक्स इक्वल टू t पुट कर दिया। उसके बाद में इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स से अगर डिफरेंशिएट करें तो क्या आएगा, 3 एज इट इज है, cos स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, cos स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव आएगा ये 2 इंटू cos x इंटू डेरिवेटिव ऑफ cos x मतलब माइनस साइन एक्स आएगा, यहाँ पे ब्रैकेट देता हूँ उसको, स्क्वायर ब्रैकेट माइनस साइन एक्स। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ cos स्क्वायर एक्स क्या है, 2 cos x, cos x का डेरिवेटिव अगेन माइनस साइन एक्स आ गया, प्लस 4 एज इट इज है, ये इसको ये कंप्लीट हो गया, प्लस 4 अंदर लिखते तो 2 sin x इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x। ओके, ये यहाँ पे लिखते हैं, और ये क्या होता है, dt अपॉन dx, dt अपॉन dx। ओके, देयरफॉर अंदर 3 से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 6 ये माइनस साइन सामने आएगा, -6 cos x इंटू साइन एक्स, cos x इंटू साइन एक्स प्लस 8 sin x इंटू cos x, sin x इंटू cos x इज इक्वल टू dt अपॉन dx। देयरफॉर ये क्या होगा, अगेन हम इसको सीधा लिखते थे, -6 sin x इंटू cos x, sin x इंटू cos x प्लस 8 sin x इंटू cos x, sin x इंटू cos x इक्वल टू ये dx, इधर ले लेते dx इज इक्वल टू dt, हमारे पास आ गया। अभी क्या करते हैं हम, अभी क्या करते हैं, साइन की टर्म और cos की टर्म लिख दिए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे sin x एंड cos x आ गया। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया, -6 6 है,
तो यहाँ पे -6 sin x cos x है प्लस 8 sin x cos x है, मतलब 8 में से 6 गए तो क्या बचे यहाँ पे 2, देयरफॉर 2 sin x into cos x sin x into cos x इज इक्वल टू क्या आएगा ओनली dt। तो यहाँ पे dx का dx लिखना है, यहाँ पे हम dx लिखते हैं। तो dx इज इक्वल टू dx इज इक्वल टू dx इज इक्वल टू ओके, यहाँ पे आएगा dx इज इक्वल टू dt हो गया, dx इज इक्वल टू क्या हो गया dt। ओके, ये कर सकते हैं dt हो गया। तो उसके बाद में अभी अपने मेन एग्जांपल के ऊपर चलते हैं, ये वैल्यू पुट करनी है हमें, क्या आएगा यहाँ पे देखो, देयरफॉर i इज इक्वल टू क्या था हमारे पास, i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, ठीक है, इंटीग्रल ऑफ 2 sin x into cos x क्या है हमारे पास dt, ठीक है, ये आ गया dt। और नीचे क्या रह गया 3 cos square x प्लस 4 sin square x, हमने क्या पुट किया था यहाँ पे देखो ये क्या था t, तो यहाँ पे आएगा सिर्फ t, ठीक है। देयरफॉर i इज इक्वल टू 1 अपॉन t का इंटीग्रल, यहाँ पे 1 अपॉन t dt है, 1 अपॉन t dt। देयरफॉर i इज इक्वल टू log ऑफ t, 1 अपॉन t का इंटीग्रल क्या होता है log ऑफ, जैसे 1 अपॉन x का इंटीग्रल क्या है log x, तो 1 अपॉन t का इंटीग्रल क्या होगा log t प्लस c, लेकिन t क्या है, देयरफॉर i इज इक्वल टू t क्या है, तो t है हमारे पास log ऑफ, इसमें लिखेंगे t लिखेंगे हम 3 cos स्क्वायर x प्लस 4 sin स्क्वायर x, ठीक है, 4 sin स्क्वायर x प्लस c, ठीक है, ये हो गया हमारा सेकंड एग्जाम्पल, ठीक है। सेकंड एग्जाम्पल हमने इस प्रकार यहाँ पे कर लिया, तो आपको उसकी अच्छी प्रैक्टिस करनी है, कहाँ सब्स्टिट्यूट किया, डेरिवेटिव आना चाहिए आपको, डेरिवेटिव चैप्टर अपना ऑलरेडी हो चुका है, तो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है ये भी आपको अच्छी तरह से आना है। अभी तक आपने चैनल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भेजिए। उसके बाद देखते हैं थर्ड एग्जाम्पल, ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल क्या है यहाँ, थर्ड एग्जाम्पल है हमारे पास यहाँ पे, चलते थर्ड एग्जाम्पल की तरफ। थर्ड एग्जाम्पल इवैल्यूएट, एग्जाम्पल नंबर थर्ड, एग्जाम्पल नंबर थर्ड इवैल्यूएट, ठीक है, इवैल्यूएट, इवैल्यूएट क्या है, इवैल्यूएट इंटीग्रल ऑफ, देखो इवैल्यूएट इंटीग्रल ऑफ, इवैल्यूएट इंटीग्रल ऑफ क्या है 10 रेज़ टू द पावर 10x रेज़ टू द पावर 9, 10x रेज़ टू द पावर 9 प्लस 10 रेज़ टू द पावर x इंटू लॉग 10, इंटू क्या है लॉग 10 अपॉन, अपॉन क्या है अपॉन 10 रेज़ टू द पावर x प्लस x रेज़ टू द पावर 10 है हमारे पास, इसको हमें dx, ये हमें अभी सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, कैसे सॉल्व करना है, सब्स्टिट्यूट मेथड चल रहा है हमारा। लेट, पहले क्या दिया है लिख देते, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 10x रेज़ टू द पावर 9 प्लस 10 रेज़ टू द पावर x इंटू लॉग ऑफ 10 अपॉन लॉग सॉरी 10 रेज़ टू द पावर x प्लस x रेज़ टू द पावर 10 dx। ओके, यहाँ पे हमने लिख दिया, अभी पुट करना है हमें यहाँ पे, देयरफॉर पुट हियर, पुट 10 रेज़ टू द पावर x प्लस x रेज़ टू द पावर 10 इज इक्वल टू हम कर देते हैं t। अभी इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, तो डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, बोथ साइड, दोनों साइड में हमें डिफरेंशिएट करना है, तो क्या आएगा 10 रेज़ टू द पावर x मतलब a रेज़ टू द पावर x वाला फार्मूला, डेरिवेटिव ऑफ a रेज़ टू द पावर x क्या होता है a रेज़ टू द पावर x मतलब 10 रेज़ टू द पावर x इनटू log a, मतलब यहाँ पे होगा log 10, ओके, प्लस x रेज़ टू द पावर 10 है तो मतलब क्या आएगा ये 10x रेज़ टू द पावर 9 इक्वल टू dt अपॉन dx। ओके, ये dx इधर ले लेंगे हम, तो 10 रेज़ टू द पावर x इंटू log 10 प्लस 10x रेज़ टू द पावर 9 इंटू dx इक्वल टू क्या लिख दिया dt, ठीक है, इंटू क्या होगा हमारा dt। तो ये हमें क्या अभी पुट करना है इक्वेशन में, देयरफॉर i इज इक्वल टू, i इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास इंटीग्रल ऑफ, अभी 10 रेज़ टू द पावर x इंटू log 10 प्लस 10 इंटू x रेज़ टू द पावर 9 क्या हो गया हमारे पास dt, तो ये हो गया dt, ऊपर का न्यूमरेटर हमारा dt अपॉन डिनोमिनेटर में क्या है ये हुई हो गया t, ठीक है। देयरफॉर देयरफॉर i इज इक्वल टू क्या हो गया, तो ये हो गया 1 अपॉन टी, जैसा इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन टी dt। देयरफॉर i इज इक्वल टू
लॉग ऑफ टी, 1/t का इंटीग्रल क्या है, लॉग ऑफ टी, ठीक है, लॉग ऑफ टी प्लस सी, लॉग ऑफ टी प्लस सी। तो टी की वैल्यू क्या है, देयरफॉर आई इज इक्वल टू लॉग ऑफ टी। लॉग ऑफ टी मतलब क्या है, लॉग ऑफ टी मतलब है 10 रेस्ट टू द पावर x प्लस x रेस्ट टू द पावर 9, x रेस्ट टू द पावर सॉरी x रेस्ट टू द पावर 10, ये हो गया, और ये आएगा प्लस सी। ओके, तो ये हमारा इसका आंसर है। फिर अगर हमने ये थर्ड एग्जाम्पल यहाँ पे सॉल्व कर लिया, और भी एग्जाम्पल देखेंगे हम। चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं, एक क्या है तो नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4 चल रहा है हमारा। इवेल्युएट, इवेल्युएट इंटीग्रल ऑफ, इंटीग्रल ऑफ क्या है, इवेल्युएट 5 माइनस 3x इंटू 2 माइनस 3x रेज टू द पावर माइनस 1/2 dx, ये हमें इवेल्युएट करना है। ठीक है, यहाँ पे अभी ध्यान से देखिए क्या है, तो सॉल्यूशन में लिखेंगे i इज इक्वल टू, आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 5 माइनस 3x इंटू 2 माइनस 3x रेज टू द पावर माइनस 1/2 dx है हमारे पास, माइनस 1/2 dx है। तो यहाँ सब्स्टिट्यूट क्या करना है हमें, नाउ पुट 2 माइनस 3x इक्वल टू टी पुट करना है, 2 माइनस 3x इक्वल टू टी पुट करना है। देयरफॉर इसका डेरिवेटिव निकालें तो क्या आएगा, देयरफॉर 2 का डेरिवेटिव 0 और ये आएगा माइनस 3 dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, माइनस 3 मतलब क्या आएगा यहाँ पे, देयरफॉर माइनस dx मतलब यहाँ पे dx इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते थे, माइनस dt अपॉन 3, माइनस dt अपॉन डी, 2 माइनस 3x का डेरिवेटिव ओनली माइनस 3 आएगा। ठीक है, तो dx इज इक्वल टू माइनस dt बाय 3, और यहाँ से हम ये जो पॉइंट है यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं, मतलब 2 माइनस 3x इज इक्वल टू हमने t पुट किया है, तो माइनस 3x इज इक्वल टू क्या आएगा, t माइनस 2, और x इज इक्वल टू क्या आएगा, t माइनस 2, t माइनस 2 अपॉन 3, और ये माइनस साइन है, अगर माइनस साइन इसको रह गया ऐसा तो हमने x इज इक्वल टू निकाल दिया, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, ये माइनस साइन इसको दिया तो ये प्लस 2 हो जाएगा, मतलब 2 माइनस t अपॉन 3 हो जाएगा। ठीक है, माइनस अगर ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया हमने तो 2 माइनस टी अपॉन 3 हो गई, एक्स की वैल्यू। अभी क्या करना है हमें, अभी करना है हमें वैल्यू पुट यहाँ पे, तो देयरफॉर i इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, देयरफॉर i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, देखो अभी यहाँ पे क्या है, i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 2x माइनस टी, ये 5 माइनस 3x का रहेगा, 5 माइनस 3x, ठीक है, इंटू टी रेज टू द पावर माइनस 1/2, ये वैल्यू टी रेज टू द पावर माइनस 1/2, एंड dt की जगह पे क्या लिखा हमने, dx की जगह पे dt अपॉन 3, तो माइनस 3 था। ओके, अभी x की वैल्यू भी हम यहाँ पे पुट कर देंगे, देयरफॉर i इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, i इज इक्वल टू ये माइनस 1/3 मैंने बाहर ले लिया पहले, इंटीग्रल ऑफ 5 माइनस 3 x की वैल्यू लिख देंगे हम t माइनस 2, 2 माइनस टी, हाँ 2 माइनस टी, तो t की वैल्यू लिख देंगे हमने यहाँ पे, टी की वैल्यू है, टी की वैल्यू है हमारे पास 2 माइनस टी अपॉन 3। ओके, इसको स्क्वायर ब्रैकेट करो। ओके, और एस टी इंटू टी रेस टू दी पावर कितना है, माइनस 1/2, और ये माइनस 1/3 मैंने सामने ले लिया, यहाँ पे रहेगा सिर्फ डी टी। ठीक है, ओके, देयरफॉर आई इज इक्वल टू माइनस 1/3 इंटीग्रल ऑफ, ये अभी 5 से अंदर मल्टीप्लाई कर, 5 माइनस ये 3 कैंसिल हो जाएंगे, माइनस 2 प्लस टी आएगा इंटू टी रेज टू द पावर कितना आएगा, माइनस 1/2 डी टी, माइनस 1/2 डी टी। अभी देयरफॉर आई इज इक्वल टू माइनस 1/3 इंटीग्रल ऑफ, अगर हमने 5 माइनस 2 मतलब यहाँ पे 3 प्लस टी इंटू टी रेज टू द पावर माइनस 1/2 डी टी होगा, टी रेज टू द पावर माइनस 1/2 डी टी। अभी टी रेज टू द पावर माइनस 1/2 से हम क्या करेंगे, अंदर ब्रैकेट में उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आएगा, देखो आई इज इक्वल टू माइनस 1/3 इंटीग्रल ऑफ 3 टी रेज टू द पावर माइनस 1/2 प्लस टी रेज टू द पावर माइनस 1/2 इंटू टी, मतलब टी रेज टू द पावर यहाँ पे आएगा 1/2, टी रेज टू द पावर यहाँ पे आएगा 1/2, और दोनों के बाहर यहाँ पे dt। ठीक है, अभी इंटीग्रल सेपरेट लगा दिए दोनों को,
देयरफॉर आई इज इक्वल टू -1/3 और इंटीग्रल ऑफ 3 t⁻⁻⁻⁻² dt हो गया, ठीक है, माइनस ये 1/3 इंटीग्रल ऑफ t⁻1/2 dt, t⁻1/2 dt, ठीक है। तो थोड़ा नीचे लेंगे उसको, चलिए नीचे लेते हैं उसको थोड़ा। अभी क्या आएगा उसमें देखो, देयरफॉर आई इज इक्वल टू, ये अभी 3 × 3 है तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस साइन है यहाँ पे, t⁻1/2 का इंटीग्रल क्या होगा, t⁻1/2 का, ये +1 ऐड होगा तो क्या होगा यहाँ पे -t⁻1/2 -t⁻1/2 है, और नीचे रहेगा 1/2 -1/3, यहाँ पे आएगा t⁻1/2 मतलब t⁻3/2 अपॉन आएगा 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c हो गया। देयरफॉर आई इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 पर आएंगे तो -2 t⁻1/2 माइनस ये 2 पर जाएंगे मतलब 3, मतलब यहाँ पे आएगा 2/9, 3 × 3 9 t⁻3/2 प्लस c। अभी t क्या था हमारे पास, देयरफॉर t क्या था, तो t था 2 - 3x, देयरफॉर i इज इक्वल टू -2, इसको हम लिख देंगे रूट में, अभी 1/2 मतलब क्या है, रूट में आएगा तो ये -1/2, ये +1/2, ठीक है, +1/2, तो ये 2 - 3x, ये t की वैल्यू हमने यहाँ पे बाद में पुट कर दी, -2 √2 - 3x -2/9 और t⁻3/2 है तो यहाँ पे 3 - 2x, 2 - 3x, 2 - 3x ⁻3/2 प्लस, तो ये हमने यहाँ पे c की वैल्यू यहाँ पे लिख दी, तो ठीक है। तो यहाँ पे अभी लास्ट हमारा आंसर क्या आ गया, आई इज इक्वल टू आ गया हमारे पास -2 √2 - 3x -2/9 इन ब्रैकेट 2 - 3x ⁻3/2 प्लस c, ठीक है। इस प्रकार हमने फोर्थ एग्जाम्पल भी यहाँ पे लिख दिया। अभी लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं, फिफ्थ एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, फिफ्थ एग्जाम्पल है, ओके ये फोर्थ हो गया, फिर चलेंगे फिफ्थ के ऊपर, चलो फिफ्थ पेज पे क्या है, एग्जाम्पल नंबर 5, ओके, एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल 5 लिखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल 5 क्या है हमारे पास, एग्जाम्पल 5 है इवेल्युएट इंटीग्रल ऑफ क्या है, इंटीग्रल ऑफ है 1 अपॉन, ठीक है, 1 अपॉन x इन ब्रैकेट x³ - 1 dx है, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन x इंटू x³ - 1 dx है। तो पहले हम यहाँ पे लिख देंगे क्या लिया, तो लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन x इन ब्रैकेट x³ - 1 dx, ओके। तो यहाँ पे क्या करना है हमें, अभी x³ है, यहाँ पे x इंटू x³ वो क्या होगा, x⁴ है, तो यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई क्या करेंगे, x² से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x² को हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आएगा हमारे पास, देयरफॉर i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ x² अपॉन, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा x³ अंदर रहेगा x³ अगेन -1 इंटू dx, ठीक है। अभी पुट कर देंगे यहाँ पे x³ की जगह, पुट नाउ पुट x³ इज इक्वल टू t पुट कर दिया, x³ इज इक्वल टू t, देयरफॉर क्या आएगा, देयरफॉर x इसका डेरिवेटिव अगर हमने निकल लिया तो क्या आएगा 3x² dx इज इक्वल टू dt, 3x² dx इक्वल टू dt, तो हम क्या कर देंगे इसको x² dx इज इक्वल टू क्या आएगा dt/3, तो ये हमने यहाँ पे अभी पुट कर देना, देयरफॉर i इज इक्वल टू क्या आएगा, देखो यहाँ पे therefore i इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, इंटीग्रल ऑफ dt/3 मतलब ये dt/3 हो गया, और 1 अपॉन x³ था, x³ जगह पे क्या है t, और यहाँ पे भी आ गया t-1 इंटू dt/3 हो गया, ओके। तो यहाँ पे dt/3 हमने यहाँ पे उसको लिख दिया। अभी क्या करना है उसको, देयरफॉर i इज इक्वल टू क्या 1/3 हम बाहर निकाल लेते हैं, i इज इक्वल टू 1/3
इंटीग्रल ऑफ, देखो यहाँ पे क्या आएगा 1 अपॉन, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, ऊपर 1 है तो 1 ही चाहिए, तो यहाँ पे थोड़ा एडजस्टमेंट कर लेते हैं, टी माइनस टी और +1 ले लेते हैं, एक +1 माइनस टी करना है उसको, तो टी इन ब्रैकेट टी +1, टी -1, सॉरी यहाँ पे क्या है t-1, तो ये हमने यहाँ पे एडजस्टमेंट कर ली, तो t-1, ओके, t-1 हो गया इंटू डी टी है, ठीक है। अभी ऊपर क्या करेंगे हम, therefore I इज इक्वल टू 1/3 इंटीग्रल ऑफ, देखो t माइनस साइन बाहर निकल लेता हूँ मैं यहाँ पे, t-1 रहेगा, ब्रैकेट अगर सॉल्व किया तो ऊपर आ गया, तो t-1 dt, ओके, t-1 dt, therefore I इज इक्वल टू क्या है 1/3, यहाँ पे अगर हमने ब्रैकेट अभी सेपरेट कर लिया, उसको सेपरेट डिवाइड कर लिया, क्या होगा, देखो इंटीग्रल ऑफ t अपॉन टी इन ब्रैकेट t-1, टी अपॉन t-1, इसको थोड़ा थोड़ा लेते हैं, इंटू हो गया डी टी सपोज, माइनस, ठीक है, इंटीग्रल ऑफ t-1 अपॉन टी इंटू t-1, ये हो गया डी टी, ठीक है। देयरफॉर हमने इसको सॉल्व कर दिया, आई इज इक्वल टू क्या आएगा, ये 1/3, ये टी टी गेट कैंसल, तो यहाँ पे 1/t आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा log ऑफ t-1, ओके, इंटीग्रल ऑफ 1/t-1 का इंटीग्रल क्या है, log ऑफ t-1 माइनस, यहाँ पे t-1 गेट कैंसल, 1/t रहेगा इंटीग्रल, तो क्या आएगा उसका log ऑफ t ओनली, log ऑफ t प्लस सी, मतलब t क्या है यहाँ पे, अभी t सब्स्टिट्यूट कर देंगे, t इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू 1/3, इसको भी 1/3 कर देना है, ठीक है, -1/3, तो 1/3 log ऑफ टी, टी क्या था हमारे पास, टी था x³ -1 आएगा, फिर यहाँ पे x³ -1 -1/3 log ऑफ x³ प्लस सी, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया यहाँ पे, तो फाइनल आंसर हमारा यहाँ पे है 1/3 log ऑफ, 1/3 log ऑफ क्या है, x³ -1 -1/3 log ऑफ x³ प्लस सी। तो इस प्रकार हमने आज ये 5 एग्जाम्पल यहाँ पे देख लिए हैं। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे अच्छी, तो एक्सरसाइज 2.1 का हमने 5 एग्जाम्पल लिख दिए, पिछले वीडियो में भी हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड के ऊपर एग्जाम्पल देखे थे, और भी एग्जाम्पल हमें आगे देखने हैं, तो उसके पहले आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।